सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स है, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बॉस के टिकट टू फिनाले के बारे में। तो बिग बॉस के घर के अंदर हुआ टिकट टू फिनाले टास्क, जो कि था एल्विश, बेबिका और जिया के बीच। तो ये टास्क ऐसा था कि इस टास्क पे घर के बाहर 3 दुकान बने हुए थे, एल्विश के नाम से, जिया के नाम से और बेबिका के नाम से। और जब बजर बजेगा, इन तीनों कंटेस्टेंट्स को स्टोर रूम से जाकर पुतले कलेक्ट करने अपने दुकान के लिए, जिन पुतलों को वो घर वालों को सेल करेंगे एक्सचेंज ऑफ मोतीस। जो मोतीस इन 3 सदस्यों को छोड़ के सभी घर वालों को बिग बॉस के द्वारा मिली गई है। फिर इसके बाद बच्चे की रोने की आवाज आएगी। उस आवाज पे सारे घर वाले शॉपकीपर्स को छोड़कर शॉप्स लूटेंगे और जितनी मोतियां उन्होंने कलेक्ट करी, उन मोतियों को भी वो लूट कर किसी और शॉप पे जाकर रख देंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलते रहेगा और फाइनल पे बिग बॉस जब बोलेंगे कि ये कार्य यहीं खत्म होता है, तब मोती काउंट करे जाएंगे और जिसके शॉप पे सबसे ज्यादा मोतियां होंगे वो सीधे पहुंच जाएंगे फाइनल पे। देखो, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं इस टास्क को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से फुकरा इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे और कहीं ना कहीं उनकी बहुत गलती थी। बहुत सारे जगहों पे मनीषा को चीटिंग करते हुए भी देखा गया, आशिका भी चीटिंग की तरह ही कर रही थी, और फुकरा का तो मैंने बताया, एक बार के लिए फुकरा मोती रखने वाले कंटेनर को भी फेंक देते हैं। वैसे फिर भी मैं कुछ चीज क्लियर कर देता हूँ। अविनाश और फुकरा इंसान के बीच पे लड़ाई हुई, बहुत गंदी वाली। जैद और फुकरा इंसान के बीच में भी लड़ाई हुई, जहाँ पर फुकरा इंसान वो कंटेनर ही फेंक दिए। और एट द एंड जब ये टास्क खत्म हुआ तो बिग बॉस संचालक अविनाश से ये कहते हैं कि आप सारे मोतियां काउंट कीजिए और किसने जीता ये टास्क ये अनाउंस कीजिए। तो सबसे पहले तो बेबिका बाहर हो जाती है। बेबिका के पास बस 25 मोतियास होती है और इसके बाद काउंट किया जाता है एल्विश यादव का। एल्विश यादव के पास होते हैं 58 मोतियास, प्लस ऑन दी अदर हैंड जिया के पास भी एग्जैक्ट 58 मोतियास ही होते हैं। तो ये टास्क इधर ड्रॉ होने की वजह से बिग बॉस घर वालों को एक मौका देते हैं कि आपस में डिस्कस करके ये बताए कि दोनों में से कोई एक फिनाले तक पहुंचे या फिर दोनों ही ना पहुंचे। सो मोस्ट ऑफ द घर वाले ये चाहते हैं कि दोनों ही फिनाले पे ना पहुंचे, और इसी डिसीजन को बिग बॉस कंटिन्यू करके ये कहते हैं कि दोनों में से कोई भी फिनाले पे नहीं पहुंचने वाला। तो चलिए, अगर बिग बॉस की बात हो रही है तो ये भी बात कर लेते हैं कि कुछ दिन पहले एक रूमर बहुत गंदी तरीके से इंटरनेट पे फैल रही थी कि ध्रुव राठी बिग बॉस के घर के अंदर एंटर कर रहे हैं एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो अभी खुद ध्रुव राठी इस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाए और वो अपने रिसेंट वीडियो पे इसके ऊपर पे बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। क्या आपने खबरों में सुना, मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने जा रहा हूँ बिग बॉस में। कितने मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापा है? इंडिया टीवी, इंडिया टाइम्स, एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, जूम टीवी, पिंक विला, इकोनॉमिक टाइम्स। मतलब इस हेडलाइन को देखो जरा। पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी सेट टू मेक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस ओटीटी 2। एक वेबसाइट ने तो इस चीज को कंफर्म ही कर दिया, ध्रुव राठी बिग बॉस ओटीटी एंट्री कंफर्म्ड। तो क्या ये बात सच है? नहीं। अभी तक ना तो किसी ने मुझसे पूछा बिग बॉस में जाने के लिए इस सीजन में, और ना ही मैंने किसी को बोला कि मुझे बिग बॉस में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इससे पता चलता है क्या है। बेसर पैर कुछ भी छाप देंगे ये। इकोनॉमिक टाइम्स वाले आर्टिकल के जरा नीचे स्क्रॉल करके देखो, एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, दिस कंटेंट इज ऑथर्ड बाय अ थर्ड पार्टी, प्लीज टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू असर्टेन दैट एनी इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट प्रोवाइडेड इज करेक्ट, अपडेटेड एंड वेरीफाइड। मतलब खुद जो छाप रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे, कह रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पता लगाओ कि ये खबर सच है या नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, अगर बिग बॉस में मुझे इनवाइट किया जाए तो क्या मैं जाऊंगा बिग बॉस में? नहीं। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मेरी राय में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का, जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे इसी वीडियो पे ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को भी ट्रोल किया है। एक समय पर यह लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। बेवकूफ का बच्चा सामने खड़ा हूं, नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले। भाई ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता हूं। लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना और इनफैक्ट जीतना भी। मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो इस शो के कॉन्सेप्ट में चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा शो चल पाता है। वैसे आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर, अब कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी अपने रिसेंट ब्लॉग के थ्रू ये दिखाते कि उनकी गाड़ी की बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गई और सारी चीज उनकी गाड़ी के कैमरा से रिकॉर्ड भी हो गई। मेरे को भी लगा ये बचा लिया इसने हमको, इसने बचा लिया हमको। भाई अच्छा, कोई ट्रक वगैरह नहीं था, कोई बस नहीं थी, कोई बड़ा वाहन नहीं था, ये तो पूरा गया। ये भी निकाल दो इसको भी।
ऐसे घूमी गाड़ी, ऐसे घूमी, पता नहीं क्या हुआ। इसका देखो साइलेंसर मुड़ गया पूरा, साइलेंसर मुड़ गया इसका पूरा। गाइस ये टायर फट गया टायर। तो गाइस देखो कैमरे से निकाला मैंने अभी, 100 की स्पीड पे थी हमारी गाड़ी, 100 की स्पीड पे हाईवे पे। और ये देखो ये घूमी, ये घूमी, ये घूमी, ये ऐसे घूमी एकदम से, ये देखो दोबारा घूमी। भाई ये बाइक वाला बच गया, ये गाड़ी वाला बच गया, ये बाइक वाला बच गया भाई, ये बच गए भाई, और हम भी बच गए। कुछ हुआ ही नहीं, देख कुछ हुआ ही नहीं है, ना कोई आया आगे ना कुछ हुआ। ये है पीछे वाला कैमरा, ये है पीछे वाला कैमरा, ये घूमी, ये ठुकी, बच गए भाई नीचे गिरते। एक बात पीछे आगे फिर आगे आगे, वो तो अच्छा हो कि पीछे पता नहीं एकदम से क्या होगा, ना आगे कोई आया, मेरे को लग रहा है टायर ही फटा है, तभी एकदम से गाड़ी ऐसे हो गई और पीछे से लगी। वो तो इसने रेलिंग ने बचा लिया हमको। पक्की बात है ये टायर ही फटा है यार। हाल देखो क्या हो गया भाई।